60-year-old farmer trampled to death by elephants in पीलीभीत। क्या सेंस हुआ? 60-year-old 60 साल का फार्मर किसान ट्रैम्पल्ड, देखिए ट्रैम्पल का मतलब होता है रोंदना या पैरों तले कुचल देना। टू डेथ, डेथ का मतलब मृत्यु, और जब ट्रैम्पल टू डेथ एक साथ यूज होता है तो इसका अर्थ हो जाता है रोंद कर या कुचल कर मृत्यु के घाट उतार देना। बाय एलिफेंट, एलिफेंट यानी कि हाथियों के द्वारा, इन पीलीभीत, पीलीभीत में। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि पीलीभीत में एक 60 साल के किसान को हाथियों ने पैरों तले कुचल कर मौत के घाट उतार दिया। तो भाई न्यूज़ दुखद है। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर सारी बात पता लगेगी कि क्या घटना हुई। और आपकी नॉलेज को, आपकी जीके को इम्प्रूव करने के हिसाब से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और क्वेश्चन ये है कि एरिया के हिसाब से यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का इंडिया के अंदर कौन सा स्थान है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको पता नहीं है तो इस न्यूज़ के अंदर कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। पीलीभीत, अमिड ग्रोइंग कंसर्न अबाउट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अमिड का मतलब होता है बीच में, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ते हुए, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, अबाउट बारे में, मैन एनिमल यानी कि मनुष्य और जानवर, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष या टकराव। तो मनुष्य और जानवर के बीच में जो टकराव बढ़ रहा है तो उसी की चिंताओं के चलते गोपीचंद 60, गोपीचंद जिनकी उम्र 60 साल थी, वॉज किल्ड, उनकी हत्या कर दी गई बाय वाइल्ड एलिफेंट्स। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, एलिफेंट मतलब हाथी, जंगली हाथियों के द्वारा, इन उत्तर प्रदेश पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में अराउंड 2 AM ऑन मंडे, मंडे की रात को लगभग 2 बजे। अराउंड का मतलब होता है लगभग, ठीक है। चंद ए मार्जिनल फार्मर, चंद जो कि एक मार्जिनल किसान थे, मार्जिनल का मतलब होता है सीमांत। और भी सिंपल वो वर्ड इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो छोटा, यानी कि जिनके पास कम भूमि होती है, कम जमीन होती है। तो चंद जो कि एक छोटे से किसान थे, लिव्ड इन चालतुआ विलेज, वो चालतुआ गांव के रहने वाले थे, अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ क्या है, सेरामाओ नॉर्थ पुलिस स्टेशन। और ये गांव जो है वो सेरामाओ नॉर्थ पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में, अधिकार क्षेत्र में आता है। ही वॉज गार्डिंग, वो गार्ड कर रहे थे, गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा करना, वो सुरक्षा कर रहे थे हिज पेडी क्रॉप, अपनी पेडी क्रॉप को। पेडी का मतलब होता है धान और क्रॉप का मतलब होता है फसल, फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड का मतलब जंगली, एनिमल का मतलब जानवर। तो वो जंगली जानवरों से अपनी पेडी क्रॉप को यानी कि धान की फसल को की सुरक्षा कर रहे थे। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि आजकल जो है धान की फसल उगाई जा रही है। व्हेन द एलिफेंट्स, तो उसी समय क्या हुआ कि हाथी सस्पेक्टेड टू बी फ्रॉम नेपाल, संदेह ऐसा है कि ये हाथी नेपाल से आए थे, केम बाई, वो पास में आ गए। यानी कि गोपीचंद जब जंगली जानवरों से अपनी पेडी क्रॉप की सुरक्षा कर रहे थे तो तभी नेपाल से आए हुए कुछ हाथी वहाँ पे आ गए। द इंसिडेंट मार्क द थर्ड ह्यूमन डेथ फ्रॉम वाइल्ड एलिफेंट एनकाउंटर्स इन पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। और ये जो है द इंसिडेंट, ये जो घटना घटित हुई है यानी गोपीचंद की जो हत्या हाथियों के द्वारा की गई है, तो इस इंसिडेंट के साथ ही जो है जंगली हाथियों के द्वारा की गई ये तीसरी मानव हत्या है, ठीक है। यानी कि 2 किसानों की हत्या पहले हो चुकी है और ये तीसरी हत्या थी पीलीभीत जिले में, ऑल विद इन 20 डेज। और ये तीनों की तीनों हत्याएं जो है वो 20 दिन के अंदर अंदर हुई हैं। 2 फार्मर्स फ्रॉम मूसेपुर विलेज, 2 किसान जो है वो मूसेपुर गांव के रहने वाले थे,
विद इन द माधो टांडा पुलिस स्टेशंस जुरिस्डिक्शन, और ये जो गांव है वो माधा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। डाइड इन ए कॉन्फ्लिक्ट विद एलिफेंट्स ऑन September 26 व्हेन दे वर रिटर्निंग फ्रॉम देयर फील्ड्स, और 26 सितंबर को जब ये अपने खेतों से, फील्ड का मतलब खेत, रिटर्न का मतलब वापस आना, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब टकराव या संघर्ष, तो जब 26 सितंबर को ये अपने खेतों पर से वापस आ रहे थे तभी ये इन मतलब हाथियों से इनका सामना हो गया और इनको वहाँ पे हाथियों के द्वारा मार दिया गया। रमेश चंद्र 48 वॉज किल्ड ऑन द स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है स्थान, घटना स्थल, तो रमेश चंद्र जिनकी उम्र 48 साल थी उनको तो ऑन द स्पॉट ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वाइल बाबूराम 50, जबकि जो दूसरा किसान था जिनका नाम था बाबूराम, उम्र थी 50 साल, सकम्ड टू इंजरीज। सकम टू इंजरी का मतलब होता है चोट के कारण मृत्यु हो जाना, तो उनकी जो है वो चोट के कारण मृत्यु हो गई एट ए मेडिकल फैसिलिटी इन बरेली ऑन October 3। 3 अक्टूबर को बरेली के एक मेडिकल सेंटर में चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि एक किसान की मृत्यु तो वहीं ऑन द स्पॉट हो गई थी और दूसरे की जो है वो मेडिकल सेंटर में हो गई। चालतुआ विलेज इज सराउंडेड बाय द कोर फॉरेस्ट ऑफ किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चातुला विलेज जो है, जो चातुला गांव है वो सराउंडेड है। सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ होना, तो वो घिरा हुआ है बाय द कोर फॉरेस्ट ऑफ द किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका जो प्रमुख वन क्षेत्र है उससे ये गांव घिरा हुआ है। विच इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व ऑन 3 साइड्स। इंटीग्रल का मतलब होता है अभिन्न, कंपोनेंट का मतलब अंग, दुधवा टाइगर रिजर्व ऑन 3 साइड, और ये जो है दुधवा टाइगर रिजर्व से भी 3 साइड से घिरा हुआ है और ये इसका एक अभिन्न अंग है। फील्ड डायरेक्टर ऑफ DTR, जो DTR मतलब दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व के जो फील्ड डायरेक्टर हैं ललित वर्मा टोल TOI, तो ललित वर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया दैट ए न्यू हर्ड ऑफ 7 जम्बोज, कि एक नया झुंड, हर्ड का मतलब होता है झुंड और जम्बो का मतलब होता है दैत्य, मोटा या फिर हाथी, तो यहाँ पे हाथियों की बात हो रही है तो फिर जम्बो का सेंस यहाँ पे हाथी से ही लगाया जाएगा। रीच्ड, तो उन्होंने बताया कि 7 हाथियों का एक झुंड पहुंच गया किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, प्रोबेबली ऑन October 15, कि 15 अक्टूबर को, कहाँ से, फ्रॉम नेपाल, नेपाल से, कि नेपाल से संभवतया, प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतया, कि नेपाल से संभवतया 15 अक्टूबर को एक 7 हाथियों का झुंड किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहुंच गया था। चंद क्लैश्ड विद ए जम्बो ऑफ द सेम हर्ड ही एडेड, और उन्होंने बताया कि ये जो किसान था गोपी चंद, इनकी शायद उसी झुंड के किसी हाथी से टकराव हो गया। संजय विश्वाल डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, संजय विश्वाल जो कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं साउथ खेड़ी फॉरेस्ट डिवीजन, साउथ खेड़ी फॉरेस्ट डिवीजन के जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं जिनका नाम है संजय विश्वाल, सेड, उन्होंने कहा अनादर हर्ड, दूसरा झुंड, कंप्राइजिंग 30 एलिफेंट, जिसमें कि 30 हाथी हैं, हैड माइग्रेटेड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, वो बॉर्डर के उस पार से प्रवास पे आ गया है, ठीक है, माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास करना या जाके बस जाना, तो वो बॉर्डर के उस पार से यानी कि नेपाल से जो है इस पार आ गया है और ये प्रवास कर रहा है, जाके बस गया कहाँ पे, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन द 2nd वीक ऑफ सितंबर के दूसरे सप्ताह में, एंड इज स्टिल इन द एरिया, और अभी भी ये इसी एरिया में है, यानी कि वापस ये हाथियों का झुंड नहीं गया है। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी। अलेज, वहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने आरोप लगाया है दैट डिस्पाइट एश्योरेंसेज मेड, एश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, यानी कि
वहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि भरोसा दिलाए जाने के बावजूद भी विद अप्रूवल ऑफ तराई एलिफेंट रिजर्व, तराई एलिफेंट रिजर्व का भरोसा दिलाए जाने के बावजूद भी, और किसने भरोसा दिलाया था? बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन अक्टूबर लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल अक्टूबर में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने तराई एलिफेंट रिजर्व का भरोसा दिलाया था। उसके बावजूद भी क्या हो रहा है? ऑथोरिटीज़ हैड नॉट फुलफिल्ड, ऑथोरिटी ने फुलफिल नहीं किया है। ऑथोरिटीज़ मतलब अधिकारी लोग, अधिकारियों ने पूरा नहीं किया है प्रोमिसेस, वादे को, रिलेटेड जो कि संबंधित है किससे? टू विलेजर सेफ्टी, गांव वालों की सुरक्षा से। कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा, मुआवजे से। एंड इमीडिएट रिड्रेसल ऑफ क्रॉप डैमेज, रिड्रेसल का मतलब होता है निवारण, ऑफ क्रॉप डैमेज, जो फसल को डैमेज हुआ है, जो फसल को नुकसान होता है तो उसका जो निवारण होना चाहिए उसको लेकर, जो मुआवजा है उसको लेकर, या गांव वालों की सुरक्षा है उसको लेकर जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है। वी आर नॉट गिवन एनी कॉम्पनसेशन बाय द डिपार्टमेंट फॉर डैमेज डन टू आवर स्टैंडिंग क्रॉप्स। तो आगे बोला है उन्होंने कि वी आर नॉट गिवन, हमें नहीं दिया गया है, एनी कॉम्पनसेशन, कोई भी मुआवजा, बाय द डिपार्टमेंट, विभाग के द्वारा, फॉर डैमेज, नुकसान के लिए, डन टू अवर स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो हमारी खड़ी हुई फसलों को नुकसान किया गया है, बाय एलिफेंट, हाथियों के द्वारा, और वाइल्ड अनग्युलेट्स, अंग्युलेट्स का मतलब, अंग्युलेट का मतलब होता है खुरदार पशु, जो जंगली खुरदार पशु हैं, जो हाथी हैं, उनके द्वारा जो हमारी खड़ी हुई फसलों को नुकसान किया गया है तो उसका भी इस विभाग ने हमें कोई मुआवजा अभी तक नहीं दिया है। सैड विलेज प्रधान अनिल कुमार, ये बात गांव के प्रधान अनिल कुमार ने बताई। द गोपी चंद केस विल बी फॉरवर्डेड टू स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये गोपी चंद का जो मामला है, जो केस है, इसे हमने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है फॉरवर्ड कर दिया है, यानी कि आगे भेज दिया है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास। फॉर डिसवर्समेंट, डिसवर्समेंट का मतलब होता है भुगतान करने के लिए, ऑफ कॉम्पनसेशन, मुआवजे का, अमाउंटिंग टू रुपीज़ 4 लाख, 4 लाख का, यानी कि हमने गोपी चंद की जो हाथियों ने हत्या कर दी थी तो इस केस को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजा है ताकि उनको 4 लाख का जो मुआवजा है उसका भुगतान किया जा सके। तो भाई पहली बात तो ये मुआवजा जो 4 लाख का है वो बहुत कम है, यानी कि एक किसान के जीवन की वैल्यू का केवल 4 लाख रुपए है, ये कम से कम 10 लाख रुपए होना चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि इस मुआवजे की राशि को बढ़ाए। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन, इस न्यूज़ के स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो उसका आंसर है 4th, यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के अंदर उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।